हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि एग्जाम बोर्ड के लिए प्रश्न बिल्कुल ही आपका आसान बना रहे। और एक बात आप लोग को ये भी जानना जरूरी होगा कि प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर से संबंधित छात्रों को गणित सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम, ताकि मेरा हमेशा से प्रयास रहे कि बच्चों के लिए गणित आसान बना सके। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपका प्यारा प्रश्न, पहला प्रश्न यानी इस प्रकार से लिया गया है। ध्यान दें कि प्रश्न में दिया है प्यारे बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4,1 है। हमें इसमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों, ध्यान देना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना और शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या 4,1 हमें ये मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें करना क्या होगा इन सवालों में, हम चाहेंगे सवाल शॉर्ट से तरीका बताएं कि आपके लिए प्रश्न बिल्कुल भी आसान रहे और आपके दिमाग में अटे भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दें, हमें एक को मानना होगा अल्फा जोड़ बीटा और एक को मानना होगा क्या प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। इससे क्या होगा, मेरा सवाल बिल्कुल ही आसान तरीके से बनेंगे। तो मान लेते हैं हम अल्फा जोड़ बीटा बराबर, इनको मान लेते हैं प्यारे बच्चों 4। अब आपको पता होगा कि अल्फा जोड़ बीटा का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, -b/a, ध्यान रखना। और एक को मान लेते हैं इनको अल्फा इंटू बीटा, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मान लेते हैं 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 मान लिए। अब इनका जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं और इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं। 1 लगाने से हमें ये पता चलेगा प्यारे बच्चों कि a का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है और b का मान यानी कि -4, यानी b का सीधा वाला मान प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा a बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों 1, कॉमा b बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये b में माइनस लगाओ तो माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 4 पे माइनस हो जाएगा, यानी कि b बराबर -4 हो जाएंगे। ठीक है, तथा या एवं जो लगाना है लगा दे प्यारे बच्चों, तथा c का मान देखो, यहाँ ध्यान देना, c का मान क्या हो रहा है प्यारे बच्चों 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं c बराबर 1। अब हमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लगा देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ax² प्लस में होता है bx प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों c। अब इन पे हमें मान बैठा देते हैं। ठीक है, तो a का मान ऑलरेडी यहाँ पे क्या आया है प्यारे बच्चों 1, तो हमने a के जगह पे 1 बैठाएंगे। यहाँ इंटू x² है प्यारे बच्चों, तो x² दे दें, ये प्लस है तो प्लस, ध्यान दें ये b है प्यारे बच्चों, तो b का मान क्या है -4, ध्यान देना b का मान क्या है प्यारे बच्चों -4, तो हमने b के जगह पे -4 बैठा देते हैं और इंटू x है प्यारे बच्चों, तो x लगा दें, प्लस है तो प्लस, c का मान कितना निकल के आया है 1, तो हमने यहाँ पे 1 बैठा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब x को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि x² को जब 1 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा x² होगा। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे माइनस, और 4 को x से करेंगे तो क्या होगा 4x, और प्लस में क्या है 1। इस प्रकार से मेरा बनके बिल्कुल ही तैयार है। तो हमने इस प्रश्न में द्विघात बहुपद बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सोल्व किए, ताकि आपको भी ये प्रश्न आसान से समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना मीटर है प्यारे बच्चों, 8 मीटर है। पेड़ की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन सवाल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम की जरूरत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डायग्राम जब बनाएंगे हम तो ये प्रश्न होगा बिल्कुल ही आसान बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखे सबसे पहले हमें एक पेड़ बनाना होगा प्यारे बच्चों, तो हम एक पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पेड़ बना लिए प्यारे बच्चों। अब ध्यान दें, पेड़ जो होता है किस पे खड़ा होता है प्यारे बच्चों, जमीन पे होते हैं ना पेड़, तो हमने इसके लिए एक जमीन बनाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हम जमीन बना दिए। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है, ध्यान देना, एक पेड़ था, ठीक है प्यारे बच्चों, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि वो उसका शिखर क्या होता है प्यारे बच्चों, जमीन को छूता है। ठीक है ना,
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री। तो अब अनुमान लगाओ प्यारे बच्चों, पेड़ है, पेड़ जब वो आधा दूर से टूटेगा तब ना टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ के गिरता है कि वो शिखर जो ये वाला भाग ये जमीन को छूता है, जो कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पेड़ को यहाँ से तोड़ देते हैं, ये टूट गया पेड़। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टूट गया यहाँ से पेड़, ये वाला हिस्सा टूट के कहाँ गिर गया? यहाँ पे आ गया। ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ आ गया। और ये कितना डिग्री का कोण बना रही है? ये 30 डिग्री का, ध्यान देना। ठीक है, अब इनका हम नामांकन यानी कि नाम रख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नाम रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं ए, ये क्या हो जाएगा बी, इसको रख लेते हैं सी और इसको रख लेते हैं डी। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई तो निकालेंगे, लेकिन एक बात और, पेड़ के पाद बिंदु, जो पेड़ का जो पाद बिंदु होता है बाबू ये होता है। ठीक है ना, जहाँ पेड़ का शिखर, ये पेड़ का जो शिखर था वो जमीन को जो छूता था, ये जमीन को जो छूता था, ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? प्रश्न में दिया है 8 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे 8 मीटर बैठा लेते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सवाल। मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है? BD है, यहाँ से पेड़ की ऊंचाई है ना प्यारे बच्चों, तो इसको मान लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों? BD है। ठीक है, तथा एक बात और भी ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ टूट के यहाँ पे आ गया था हिस्सा, यानी कि AD जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा AD जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है, AC। अब हम ये त्रिभुज जो दिख रहा है बाबू समकोण प्राप्त हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, ABC में प्यारे बच्चों हम सबसे पहले ये भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लंब बटे आधार, यानी कि लंब निकालने के लिए हमने पहले AB निकालना होगा, फिर ये AD यानी कि टूटा भाग जो ये AC नीचे गिरा, फिर ये भुजा निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये दोनों भुजा निकाल जाएंगे तो सवाल मेरे हाथ में बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दें, तो AB भुजा के लिए हमें ऊंचाई में यानी कि लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है बाबू? तो लंब बटे आधार tan का सूत्र होता है। तो tan कितना डिग्री का मान बैठाना होगा? 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब यानी कि AB बटे BC, AB बटे हो जाएंगे प्यारे बच्चों BC। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो याद रखना होगा 1/√3 होता है प्यारे बच्चों। AB हमें दिया नहीं है तो AB लिख देते हैं, अब BC हमें प्राप्त है यानी कि दिया गया है कितना? 8। अब इसको कैसे गुना कर लेते हैं? तो AB को √3 से करेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों? √3 AB हो जाएंगे बराबर 8 को अगर 1 से करेंगे तो 8 होंगे। इसलिए AB बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 8 और AB का जो गुणांक है √3 नीचे ये भाग में आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने AB का मान निकाल दिए। अब हम निकाल लेते हैं AC भुजा के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं AC भुजा के लिए, AC भुजा के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो AC भुजा के लिए हमें लंब तो निकल के आ गया है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, लंब निकल के आ गया यानी कि AB, लंब बटे कर्ण यानी कि AC, लंब बटे कर्ण किनका फॉर्मूला होता है? साइन का। तो हमने साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साइन कितना डिग्री? यही 30 डिग्री लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होगा? AB बटे AC, AB बटे AC। साइन 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2 होता है खाली। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2। AB देखो मेरा मान निकल गया है प्यारे बच्चों, 8/√3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/√3, ये मेन बटा हो गया। और AC हमें दिया नहीं तो AC यहाँ पे लिख देना होगा। अब AC को 1 से गुना कर दो, कैसा गुना? AC को 1 से करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों? AC हो जाएंगे, और 8/√3 जो है इनको 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना ऊपर गुना हो जाएगा, 8 दूना क्या होगा प्यारे बच्चों? 16, ये √3 है तो नीचे हो जाएंगे √3, यानी कि AC का मान आ गया 16/√3। अब हम ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं अतः पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था प्यारे बच्चों? BD थे, ये BD था ना। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख देते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई BD। तो BD में आप ध्यान देना क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, B से D में, ये देखना BD है ना, तो BD में ये दो भाग आ रहा है B से D में, एक भाग तो ये आ रहा है और दूसरा भाग ये आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AD प्लस AB, ऊंचाई बराबर AD प्लस AB। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे और एक गौर करना होगा, AD जो है किसके बराबर है, AC के बराबर। यहाँ ध्यान देना, AD किसके बराबर है प्यारे बच्चों, AC के। तो हमने AD की जगह पे AC बैठा देते हैं, यहाँ पे क्या बैठा देते हैं, AC। ये प्लस है तो प्यारे बच्चों प्लस, AB है तो AB। अब इस पे मान बैठा देते हैं। AC का मान कितना निकला है प्यारे बच्चों, 16/√3। तो हम यहाँ बैठा देते हैं 16/√3, ये प्लस है। AB का मान, AB का भी मान निकला, यहाँ देखिए 8/√3। तो हमने यहाँ बैठा देते हैं 8/√3। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर √3 इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा √3। √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर 16, फिर प्लस ये से इसको भी भाग देंगे तो कट जाएंगे एक बार में, एक को गुना करेंगे 8 से तो ये 8 ही होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दें 16 8 कितना होता है 24, 24 बटा ये कितना हो गया √3। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ऊपर अंश होता है प्यारे बच्चों, नीचे हर होता है, हर में रूट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो रूट को खत्म करने के लिए में हर का क्या करना होगा प्यारे बच्चों, परिमेय। तो परिमेय कर देते हैं, नीचे क्या √3, तो ऊपर नीचे √3 से गुना करना पड़ेगा। देखो 24 को √3 से गुना करेंगे ऊपर ऊपर, तो 24√3 बटे √3 गुना √3, 2 को √3 में 1 तो 3 बार हो जाएगा, एक कट जाएगा, 3 8 24, यानी कि 8√3 मीटर। ये मेरा आंसर निकल के रेडी हो गए। जो पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी प्यारे बच्चों 8√3 मीटर। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो मूल निकालना है। ठीक है, सवाल बहुत ही लाजवाब है, लेकिन बहुत हम कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें हल का निशान देना होगा। सबसे पहले समीकरण जो दिया है प्यारे बच्चों इसे हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया है 3x² यानी कि 3x² माइनस में दिया है 5x और प्लस में 2 और बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों 0। अब इसमें हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ a बराबर x² गुणा कितना होता है प्यारे बच्चों 3, तो ये a बराबर 3 हो गए, कोमा b बराबर प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों x का गुणा यानी कि ये -5। ठीक है, ध्यान देना, एवं c बराबर प्राप्त हो रहा है ये 2। ठीक है, ये प्लस में तो प्लस में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम विविक्तर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या विविक्तर, ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं विविक्तर। विविक्तर का जो संकेत होता है प्यारे बच्चों d होता है। ठीक है, याद रखना विविक्तर का संकेत क्या होता है d। अब d बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों b² - 4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, तो b का मान देखो क्या है -5, तो हमने यहाँ पे -5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है 4 है प्यारे बच्चों, तो 4a का मान, यहाँ बीच में इंटू छिपा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू मतलब गुना, a का मान क्या है ध्यान दे 3, तो हमने यहाँ पे 3 बैठा देते हैं, फिर गुना c का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों 2, तो हमने इस जगह पे 2 बैठा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना -5 का वर्ग, इसको 2 बार लिखना होगा, -5 गुना -5 इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 25 यानी कि ये प्लस में 25 आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, और ये माइनस हो गए 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि इनको जो 25 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 1। ठीक है, अब 1 से हमें क्या साबित होता है, यानी कि मूलों को जो प्रकृति साबित होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसलिए d जो होगा किससे बड़ा होगा प्यारे बच्चों 0 से। ठीक है ना, जो d का मान 1 आया, 1 तो है ना 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते मूलों के वास्तविक एवं जब ये 0 से बड़ा अगर d का मान आ जाए प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देते हैं मूल वास्तविक
एवं ओ समान होंगे ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब मूल वास्तविक एवं वो समान होने के कारण से हमें इसका क्या मूल निकल के प्राप्त होंगे। तो मूल हमें किसका फॉर्मूला लगाना होगा, द्विघात सूत्र का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, x बराबर द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे कितना होता है प्यारे बच्चों 2a। ठीक है, इस पे मान बैठाते हैं। ये माइनस पहले दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये माइनस लगा देते हैं। b का मान ध्यान देना, b का मान क्या दिया है प्यारे बच्चों -5, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -5। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस दिए रूट अंडर डी। डी का वैल्यू कितना निकला है प्यारे बच्चों 1, तो हमने रूट के अंदर में 1 बैठा देते हैं। ठीक है, बटा 2a का मान जो दिया है प्यारे बच्चों 3, तो हमने यहाँ पे 3 बैठा देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, माइनस से माइनस यानी माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 5 है तो 5 उतर जाएंगे, सिर्फ प्लस माइनस तो प्लस माइनस। देखो 1 का ये जो रूट अंडर 1 है, 1 का वर्गमूल यानी कि रूट अंडर 1 में 1 गुना अगर 1 करेंगे तो ये 1 ही होगा बाबू, और 2 को 1 में 1 ठो 1 बाहर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रूट टूट जाते हैं 1 का, तो इनका मान 1 निकल के बाहर आ जाएंगे इस प्रकार से। अब बटे ये 2 तिया कितना होता है प्यारे बच्चों 6। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें मूल निकालने के लिए। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं मूल। ठीक है प्यारे बच्चों, मूल निकालने के लिए ये जो x है, x का वैल्यू एक बार प्लस के साथ लेंगे, यानी कि 5 + 1/6 लेंगे एक बार, और x का वैल्यू एक बार 5 यानी कि माइनस के साथ 1 लेना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखें तो x बराबर हमने एक बार प्लस के साथ ले लेंगे 5 + 1, 5 + 1 बटा क्या हो जाएंगे ये 6, तो 5 ये कितना होता है प्यारे बच्चों 6, 6/6 ये कट के कितना बार में प्राप्त होगा 1 बार में। ठीक है ना, तथा एक बार x का जो मान लेंगे प्यारे बच्चों, एक बार 5 माइनस के साथ लेना है, तो 5 - 1 लेना है बटे ये 6। ठीक है, तो 5 में घटाएंगे क्या होगा प्यारे बच्चों 4/6, ये कट जाएंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि इनका मान जो प्राप्त होगा 2/3 मेरा जो मूल निकल के आएंगे। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल क्या निकल के आए, मूल 1 एवं 2/3 है। मूल 1 एवं 2/3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।